हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव पीसीएस। स्वागत है आप सभी का एकलव पीसीएस में। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे 7 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। और अगर आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव पीसीएस। चलिए देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन: कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। भारत का यह राज्य चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित थैंगजोन गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन: मेघालय, असम, मणिपुर या मिजोरम। और सही जवाब है इसका विद्यार्थियों मिजोरम। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में मिजोरम के पर्यटन मंत्री रॉबर्ट रोमविया रायते की उपस्थिति में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के पूर्वोत्तर रिजॉर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखें। बेरूत किस देश की राजधानी है जो हाल ही में भीषण विस्फोट के कारण चर्चा में रही? ये आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे वीडियो उसके काफ़ी वायरल हुआ और बहुत भयानक विस्फोट था, जिसमें करीब 100 लोग मारे गए और 4 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो बेरूत में ये विस्फोट हुआ। तो बेरूत किस देश की राजधानी है जहाँ पर हाल ही में विस्फोट हो गया? ऑप्शन है लीबिया, लेबनान, ओमान या कतर। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को हुए एक भीषण विस्फोट में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई। इस विस्फोट में बंदरगाह का एक हिस्सा और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। अब ये जो विस्फोट हुआ ये अमोनियम नाइट्रेट में हुआ, जो कि बेरूत के बंदरगाह के गोदाम में रखा हुआ था काफ़ी समय से। अब जब विस्फोट हो गया तो इस विस्फोट की वजह से जो आसपास के गोदाम थे जिनमें अनाज भरा हुआ था वो भी जलकर नष्ट हो गए। और अब बेरूत बड़े पैमाने पे सामना कर रहा है भुखमरी का, क्योंकि उनके पूरे देश का 1 महीने का राशन जलकर समाप्त हो गया है। तो अब यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। न्यूज़ में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लोग एक्सपायरी जो सामान हो चुका है उसको खाने के लिए मजबूर है। तो एक बड़ी दुर्घटना है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। इस डाक टिकट पर क्या अंकित है? ऑप्शन: शबरी और राम दृश्य, सीता स्वयंवर दृश्य, श्री राम के बाल स्वरूप का दृश्य या राम मंदिर मॉडल का दृश्य। सही जवाब है इसका राम मंदिर मॉडल का दृश्य। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का डाक टिकट भी जारी किया। यादगार के तौर पर जारी किया गया ये डाक टिकट राम जन्मभूमि मंदिर के मौजूदा मॉडल पर बनाया गया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम पर 11 स्मारक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। इस तरह देश में श्री राम पर कुल 12 डाक टिकट मौजूद हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नया डाक टिकट जारी हुआ है जिसमें जो राम मंदिर है उसका मॉडल दर्शाया गया है। चलिए आगे देखें। हाल ही में किसने बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया? ऑप्शन: इयान मॉर्गन, क्रिस गेल, निरोशन डिकवेला या AB डिविलियर्स। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों इयान मॉर्गन। आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के आखिरी मैच में
इंग्लैंड के कप्तान इयन मॉर्गन ने 106 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 84 गेंदों का सामना किया और 15 चौके और 4 छक्के लगाए। इसके साथ उन्होंने बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने नया नक्शा जारी कर भारत के क्षेत्रों को अपना बताया है? हालांकि इस टॉपिक पर तो हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं पूरी की पूरी। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हो। ऑप्शन है चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों पाकिस्तान। नेपाल की तरह पाकिस्तान ने भी नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल किया है। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में देश के नए राजनीतिक नक्शे पर मोहर लगाई है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। किसको पुनः नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न है। ऑप्शन जिन लिक्यून, मासुंग आस्कावा, डेविस आर मालपास या अनिल किशोरा। सही जवाब है इसका जिन लिक्यून। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो एशिया तथा उसके बाहर के सामाजिक तथा आर्थिक नतीजों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करता है। AIIB के अध्यक्ष जिनका दूसरा 5 साल का कार्यकाल 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। तो इससे पहले भी यही थे और अब भी यही नियुक्त हो गए हैं दोबारा के लिए। नाम ध्यान रखना, जिन लिक्यून, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष। आगे देखें। नीदरलैंड के सहयोग से किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, इसको पेपर में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वन मंत्री हरक सिंह रावत तथा वन अधिकारियों के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से UKSSC की जो परीक्षाएं अब होने वाली हैं, जैसे टैक्स कलेक्टर हो गया, उसके लिए ये सवाल समझो पेपर में रख गया है। आगे देखें। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन दूसरे, तीसरे, चौथे या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका चौथे। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर पहले तीसरे पे था, अब चौथे पे आ गया है। अगर हम देखें सूची में पहला नंबर किसका है, तो पहला नंबर है USA का, ध्यान रखना, और सेकंड नंबर है चाइना का। फिलहाल सेकंड से हमें मतलब नहीं है, पहला याद रखो आप लोग, ठीक है। तो इस सूची में पहले स्थान पर है विद्यार्थियों USA और हम हैं चौथे स्थान पर। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर चौथे नंबर पर पहुंच गया है। इस सूची में पेटीएम, देखिए पेटीएम एक भारतीय कंपनी है। इस सूची में पेटीएम 16 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर 13वें स्थान पर है, ध्यान रखेंगे। चलिए आज के लिए अंतिम प्रश्न। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने कोरोना के मरीजों के लिए कितने रुपए की एक फ्लू गार्ड टैबलेट लॉन्च की है? ऑप्शन 25 रुपये, 35 रुपये, 65 रुपये या 95 रुपये। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों 35 रुपये। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने कोरोना मरीजों के लिए 35 रुपये की एक नई फ्लू गार्ड टैबलेट लॉन्च की है। इस टैबलेट में फेविपिराविर की 200 mg की डोज है। सन फार्मा दुनिया की चौथी और देश की सबसे बड़ी जेनरिक फार्मा कंपनी है। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे 7 अगस्त से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।